माइनिंग चल रहा है एनएमडीसी का, जो कि पब्लिक सेक्टर है, उसके बावजूद भी वर्ष 2014 को फर्जी ग्राम सभा करके एनएमडीसी ने 13 नंबर डिपॉजिट 13 नंबर को फर्जी ग्राम सभा करके माइनिंग लीज दी गई थी। जबकि क्षेत्र में किसी भी माइनिंग, चाहे वो रोड बनाने की बात करते हैं, चाहे वो सैनिक बल कैंप खोलने की बात करते हैं, या तो कोई स्कूल खोलने की बात करते हैं, तो सबसे पहले ग्राम सभा प्रस्ताव की अनुमति होता है। ये 5th शेड्यूल इलाके में जब से फेसा कानून लागू हुआ 1996 से, उसके पहले भी हमारे पटवार कोटवार की अनुमति ली जाती थी जब पंचायत राज अधिनियम नहीं आया था। जब पंचायत राज अधिनियम के अंदर में जब पेशा कानून का प्रावधान मिला अनुसूचित क्षेत्रों में, तो ग्राम सभा को सशक्त पावर दी गई, जिसमें हमारे क्षेत्र में अगर किसी भी माइनिंग लगाना हो तो केवल किसी भी करके केवल सीमा के अंदर में जो काम होता है उसके नाम से फर्जी ग्राम सभा की जाती है। तो जब डिपॉजिट 13 को ग्राम सभा 2014 को फर्जी ग्राम सभा कर सरकार ने अनुमति भेजी केंद्र सरकार को कि वहां पे ग्राम सभा हुई है, लेकिन उसमें 700 की जनसंख्या वोटर लिस्ट के आधार पे केवल और केवल 107 लोगों का, वो भी फर्जी हस्ताक्षर ग्राम सभा की कार्रवाई पंजी में उन्होंने दर्ज कराया। 700 की जनसंख्या और केवल 107 लोगों का उसमें फर्जी ग्राम सभा नहीं हुई है, वो भी फर्जी तरीके से ग्राम सभा कार्रवाई करके शासन ने आदेश चित किया है कि विरोधी ग्राम सभा में ग्राम सभा की गई है, जिसमें डिपॉजिट 13 नंबर माइनिंग के लिए लोगों ने प्रस्ताव पास किया। जब 2019 में एक ठेकेदार के द्वारा वहां पे माइनिंग करने के लिए रोड और पेड़ों की कटाई हो रही थी, तो तब गांव वालों क्षेत्र के लोगों को पता चला कि भाई वहां पे पेड़ों की कटाई हो रही, क्यों नहीं, वो डिपॉजिट 13 नंबर का माइनिंग करना है। तो ऐसे पता चलने पर, क्योंकि मैं स्वयं एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में काम करता हूं और आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ में लगातार जुड़ के मैं कहीं ना कहीं मतलब क्षेत्र और सामाजिक हित के लिए मैं काम करने की कोशिश करता हूं। तो हम लोगों ने ग्राम सभा का जो कार्रवाई है उसको आरटीआई निकल के पहले से ही निकाल दिए थे। हम लोग ये मौका देख रहे थे कि आखिर ये कब यहाँ पे कदम रखने की कोशिश करता है। तो जैसे ही वो 2019 को वहां पे पेड़ों की कटाई कर रहे थे, तो फिर उसके बाद एक बड़ा आंदोलन हुआ 17 तारीख को। बड़ा आंदोलन होने के बाद हम लोगों ने उनसे सवाल किया कि भाई आपकी जो ग्राम सभा हुई है वो फर्जी है। उनके पास तो कोई कागज तो देने की औकात नहीं थी और हमारे पास पूरा रिकॉर्ड था कि भाई ये ग्राम सभा हुई है, आपने जो 107 लोगों का हस्ताक्षर फर्जी हस्ताक्षर क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर वाकई में आपने ग्राम सभा की है तो इसकी जांच होनी चाहिए, और कितने लोग ग्राम सभा में शामिल थे, और फिर उसके बाद नोडल अधिकारी कौन था, और फिर ग्राम सभा की जांच होनी चाहिए। और तभी ना करके हम लोग वाकई में ये 107 लोगों ने भी सहमति दिया, तभी हम समझेंगे। अन्यथा आपकी जो ग्राम सभा है वो प्रभावित ग्राम पंचायतों में, सारे ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा होनी चाहिए, लेकिन आप केवल इरोली की ग्राम सभा भी कैसे आपत्ति दिखा सकते हैं, लेकिन वो भी फर्जी। जब हम लोगों ने 7 दिन का आंदोलन किए, जिसमें बीजापुर के सभी संघर्ष साथी यहाँ पे आए हुए हैं, और बीजापुर, सुकमा और फिर दंतेवाड़ा के सभी साथियों ने एक बड़ा आंदोलन किए। वहां पे पूरी तरह से माइनिंग को बंद कर दी गई। बंद करने के बाद बड़ा मुश्किल से उन्होंने जांच का आदेश दिया, आश्वासन। जब जांच हुई तो उसमें कम से कम 8 लोग
8 लोग मृत्यु पाए गए। जो उन्होंने ग्राम सभा प्रस्ताव डेट जो 2014 की जो ग्राम सभा प्रस्ताव डेट था उसके पूर्व 8 लोगों का मृत्यु पाया गया। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों उनको पता ही नहीं कि वो लोग वहां गांव में है कि नहीं, उन लोगों को भी आप पर्ची हस्ताक्षर करवाए। तो इस तरह से जो कारपोरेट ट्रस्ट जो सरकारें हैं वो हमारे नाम पे किसी दूसरे को खड़ा करके और उनके कॉन्ट्रैक्टर लेबर और उनके अधिकारी मिल करके फर्जी ग्राम सभाएं कराते हैं। तो इसी तरह लगातार केवल एक उदाहरण फर्जी ग्राम सभा की है। और एक आरती स्पंज है जो कि ग्राम पंचायत गुमलियापाल में मैं जिस पंचायत से आता हूँ वहां पे एक आरती स्पंज है, सर मेरे ख्याल से यही की वो कंपनी कोई अग्रवाल की है आरती स्पंज कंपनी। वो भी 2014 जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी उस समय 2014 7वां महीना को उसी डेट पे 2014 में वो भी केवल 10 लोगों का साइन करके फर्जी ग्राम सभा की थी, केवल 10 लोग, जबकि वहां पे एक ही पंचायत के 900 से ऊपर जनसंख्या है। आप केवल और केवल एक ही, वो भी फर्जी ग्राम सभा करा रहे, वो भी एक ही ग्राम पंचायत का। तो भाई आपका कानून ये कहता है कि प्रभावित ग्राम पंचायतों की ग्राम सभा होनी चाहिए, ना कि पारंपरिक सीमा के अंदर में जो माइनिंग आती है केवल एक ग्राम की ग्राम सभा की आवश्यकता नहीं होती है। तो नियमता यह है कि प्रभावित ग्राम सभाओं की ग्राम सभा होनी चाहिए। तो इस तरह से सरकार जो है क्षेत्र में लगातार हमारी जमीनों को फर्जी तरीके से फर्जी ग्राम सभाएं करके और सैनिकीकरण करके डरा धमका करके उद्योगपतियों को सौंपने का काम कर रही है। और रावघाट परियोजना से लेकर के लगातार पूरे बस्तर संभाग में केवल आयरन ओर की माइनिंग नहीं है, कोयला है, हीरा है, ये सारा। अभी एक सुकमा में भी एक कोई फर्जी ग्राम सभा की बात आई थी। तो लगातार ये फर्जी ग्राम सभाएं क्यों हो रही है, इस पर हम लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। और सवाल मेरे नाम से कोई दूसरा आदमी जाकर के खड़ा हो रहा है तो उसको पकड़ने की आवश्यकता है, आखिर वो कौन है। तो जब मैं एक आरटीआई से निकाला था, जन सुनवाई का आरटीआई निकाला था, ग्राम सभा के बाद जो जन सुनवाई हुई है उसकी ग्राम सभा निकाला था, जिसमें समस्त सभी बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल थे। उसमें गुमलियापाल के लोग हैं ऐसा करके कि आरती स्पंज की जो कंपनी की बात कर रहा हूं तो उसमें हाँ वहां पे लगना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो भाई ग्राम पंचायत का भी मैं हूं, मेरे ग्राम पंचायत के लोग शामिल होना चाहिए। वो गीदम से लेकर के जगदलपुर से लेकर के समस्त सभी बीजेपी के पिछलग्गू जो नेता है ना वो सारे लोग वहां पे शामिल होकर के अपनी बात रख रहे हैं। तो मतलब आप सीधे साधे उन भोले वाले आदिवासियों को गुमराह करके उनके नाम पे इस तरह का माहौल बना करके ग्राम सभा और फिर जन सुनवाई कराते हैं। तो साथियों मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हम स्थानीय लोगों को कानूनी जानकारी के साथ साथ में और जो वो फर्जी तरीके से जो कानूनी कार्रवाई करके हमारे नाम से जो प्रत्यक्ष करवा रहे हैं, कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसको सबूत के साथ पे हम राइट टू इंफॉर्मेशन यानी मतलब सूचना का अधिकार के तहत कागज निकालो और मुंह में उनको मारने की आवश्यकता है। जब तक अगर हम उसका नुक्स नहीं पकड़ेंगे ना तो तब तक जो है हमारे नाम से वो फर्जी तरीके से हमारा पैसा भी खा रहे हैं। आदिवासी विकास पदाधिकारी के नाम से करोड़ों पैसे हैं, डीएमएफ के नाम से जहाँ पे अरबों पैसे हैं, वो पैसे आके कहाँ जा रहा है। वो ये जो सैनिकीकरण हो रहा है जिससे जो एनकाउंटर करके जो इनाम घोषित कर रहे हैं ना, ये सारा पैसा हमारा डीएमएफ का है, आदिवासी विकास प्राधिकरण का पैसा, हमारे आदिवासियों के नाम पे विकास करने की पैसा है। लेकिन वो विकास हमको नहीं मिल रहा है, तो हमको सवाल करने की आवश्यकता है। अभी डिपॉजिट अभी चलता हुआ माइनिंग, सबसे पहले जब 1968 को जब एनएमडीसी वहां पे चालू किया था उस समय पहला प्रोजेक्ट डिपॉजिट 14 पहला प्रोजेक्ट उस समय लगाया था 1968 में। तो उसकी जन सुनवाई हर साल जो है
माइनिंग सरकार जब भी किसी क्षेत्र में माइनिंग करती है तो वो लीज पे लेता है हमसे, ना हमसे लीज पे लेता है। सरकार को भी मालूम है कि ये मालिक वही गांव के लोग हैं, सरकार को मालूम है, लेकिन हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। वो मालिक अपने को समझता है, वो हमसे लीज पे लेने के लिए ग्राम सभाएं कराता है, जन सुनवाई कराता है, और वहां पे माइनिंग लीज का समता विस्तार कार्य बढ़ाना है उसको, क्योंकि बीजापुर के उस साइड में ना पूरी तरह से पहाड़ को खत्म कर दिया, अभी दंतौड़ा के इस ओर बचा हुआ है। तो डिपोजिट 13 का जो माइनिंग लीज है ना, उनको समता विस्तार कार्य बढ़ाना है, क्योंकि प्लांट को नीचे उतारना, पहाड़ के ऊपर में था, प्लांट को नीचे उतारना था, उसका समता विस्तार कार्य बढ़ाने के लिए मतलब 10 लाख टन से 20 लाख टन उनको और बढ़ाना, मतलब और तेजी से उसको माइनिंग करना है। तो उसका समता विस्तार कार्य के लिए पिछले नवंबर को एक जन सुनवाई रखे थे, जिसमें हम लोगों ने, हमारे नाम से हर समय पर्ची होता है, लेकिन हम लोगों ने इस बार घेर लिया। हम लोग जैसे ही वो लोग ग्राम पंचायत को सूचना दिए कि प्लाना तारीख को जन सुनवाई है 7 दिसंबर को, वो भी कुछ ही पंचायतों में, 3-4 पंचायतों में, जबकि वो प्रभावित कम से कम 10 किलोमीटर के अंदर में जितने भी ग्राम पंचायत होंगे उन सबको सूचना देना। तो वो केवल 3-4 पंचायत को ही सूचना दिया था कि समता विस्तार कार्य बढ़ाने के लिए प्लानाधीन जन सुनवाई रखी गई है। तो हम लोगों को समझ में आ गया था कि भाई ये हर साल जो है ना, पहले हमारे लोग जागरूक नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, आवाज नहीं उठाते थे, तो आज आप सबों की वजह से कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो है जन जागृति आ रही है। तो हम लोगों ने पहली बार सवाल खड़ा किया, जन सुनवाई हम लोगों ने पूरी तरह से, जैसे ही हमको डेट मिला ना 15 दिवस के अंदर में, तो फिर हम लोग जितने भी ग्राम पंचायत शामिल है उन सारे ग्राम पंचायतों को हम लोगों ने पहले ही तैयार कराया कि भाई ये जो प्लांट है ना, ये नीचे उतरने वाला है और अभी 10 लाख टन से 20 लाख टन ये निकालने का प्रयास कर रहा है, मतलब ये और तेजी से माइनिंग करना चाहता है। इससे तो फिर और हमारा क्षेत्र प्रभावित होगा, लाल पानी तो और ज्यादा बहने लगेगा हमारे इलाकों में। तो फिर हम लोगों ने बहुत बुरी तरीके से ब्रेन वॉश किए लोगों का कि भाई किसी भी हाल में जो है हम लोगों को इस पर समता विस्तार कार्य के लिए जो जन सुनवाई हो ना, वहां पे सवाल खड़ा करना है। तो सवाल ये खड़ा करना है कि आपने 70 वर्षों से यहाँ पे है ना, पब्लिक सेक्टर का भी सरकारी कंपनी माइनिंग कर रही है, तो विकास तुम्हारा कहाँ है? 70 सालों से वो गोल्डन जुबली मना रहा है, 60 वर्ष पूर्ण करने का ना, 60 वर्ष पूर्ण करने का वो गोल्डन जुबली मना रहा है और क्षेत्र में विकास की बात करता है। तो हम लोगों को सवाल खड़ा करना ये है जन सुनवाई के दिन, तो जन सुनवाई होने नहीं देंगे। जैसे क्योंकि जन सुनवाई के लिए इसी तरह का वो पंडाल तैयार करता है ना, लोगों से बातचीत करने के लिए। हम लोगों ने पंडाल के अंदर में ही किसी अधिकारी को घुसने नहीं दिए, ना सरकार के अधिकारियों को घुसने दिया, ना एनएमडीसी के अधिकारियों को घुसने दिए। हमने पूरी तरीके से पंडाल में घुसने नहीं दिए, गेट में रोक दिए सारे लोगों को। सारे लोगों को रोकने के बाद हम लोगों ने सिर्फ एक ही मांग किया कि जन सुनवाई रद्द होनी चाहिए। आपकी जो प्रक्रिया है वो सबसे पहले 30 दिवस के अंदर में जो पर्यावरण आकलन की जो ड्राफ्टिंग लेटर होता है वो स्थानीय भाषा में देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने स्थानीय भाषा में नहीं दिया, अपने को इंग्लिश में दिया था। हमारे लोग को इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है। और दूसरा, आपने प्रभावित ग्राम पंचायतों को सारे लोगों को सूचना देना था, आपने सूचना नहीं दिया। और तीसरा सवाल यह हमारा होना चाहिए कि आप यहाँ पे गोल्डन जुबली बना रहे हैं, तो 60 वर्षों से आपने यहाँ पे क्या विकास किया, क्षेत्र में क्या विकास किया? हम विकास देखना चाहते हैं आपका, क्योंकि दोनों ही लोग फंसे थे, जिसमें जिला प्रशासन जन सुनवाई करा के माइनिंग वालों को देती है, कंपनी को देती है जन सुनवाई करा के, जिसमें जिला प्रशासन के अधिकारी भी फंसे थे और कंपनी के अधिकारी भी। और दोनों के हमारा यही सवाल था कि आप 60 वर्षों का विकास दिखाइए, फिर उसके बाद हम बातचीत करने को तैयार हैं। आपका विकास दिखाइए, हम बातचीत आपसे करने की तैयार हैं। उसके पास कोई सवाल का जवाब नहीं।
लेकिन हम लोगों ने 3 दिन तक पूरी तरह से माइनिंग बंद किया। फिर उसके बाद वो केवल एक सूचना के रूप में नहीं, जन सुनवाई रद्द की गई, जन सुनवाई रद्द की गई, लेकिन वो केवल एक अनऑफिशियली लेटर दे रहा था। लेकिन हम लोगों ने सवाल यही खड़ा किया कि जब तक आप पावती नंबर के साथ में, आप जो सरकारी लेटर, सरकारी पावती नंबर का जो होता है, वो नंबर के साथ आप नहीं देंगे तो हम लोग यहाँ पे माइनिंग बंद करके रखेंगे। आपको रद्द हुई है, आपको ऑफिशियली लेटर जब तक आप जारी नहीं करेंगे तब तक हम लोग जो है यहाँ से नहीं उठेंगे। तब जाकर के हम लोगों ने फिर वो ऑफिशियली लेटर जो है जन सुनवाई रद्द करने की लिख करके जो पर्यावरण मंत्रालय रायपुर को भेजा, वही लेटर हमको मिला, तभी जाकर के हम लोगों ने वहां से उठा। तो साथियों, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि हम लोगों को जो है केवल एक संगठन बना करके हम आंदोलन करेंगे बोलने से नहीं होगा। हम लोग को थोड़ा सा ना प्रक्रिया के आधार पर जाकर के हम लोग को आंदोलन करने की आवश्यकता है। वो आंदोलन की रूपरेखा जो है वो हमारे क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधित्व करने वाले जो सरपंच है ना, बड़े आपके जो है ना पार्लियामेंट मेंबर से लेकर के विधायक तो आपके साथ नहीं होगा, लेकिन क्षेत्र में जो छोटे स्तर के जो हमारे प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो जनपद सदस्य हो, चाहे वो जिला परिषद सदस्य हो, उनको हम लोग ग्राउंड स्तर पे पब्लिक उनको कैसे पकड़ के उनके नेतृत्व में उनको लड़वाए, उन्हीं के हस्ताक्षर से उनका विरोध किया जाए। क्योंकि उन्हीं का है ना वो चाल कैसे खेलता है, हमारे लोगों को है ना पीछे से दरवाजे से साइन कराता है, तो उन्हीं से हम लोगों को सामने के दरवाजे से उन्हीं से उनको मारने की आवश्यकता है। तो वो किस तरह से हम लोग प्लानिंग के साथ में हम लोग अपने अपने क्षेत्र में हमारे जनप्रतिनिधि जो छोटे सरपंच हो गए, जनपद सदस्य हो गए, उनको हम लोगों को पकड़ के उनको सामने में ला करके हम कैसे आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं, इस ओर हम लोग को देखने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे नेतृत्वकर्ता चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, और सरपंच तो जरूर हमारे क्षेत्र में ही रहता ना, छोटे स्तर के जो जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र में रहते हैं, चाहे वो बीजेपी का, चाहे वो कांग्रेस का, चाहे सीपीआई का, चाहे आम आदमी पार्टी का, तो थोड़ा सा हम लोगों को ना उनको एक मंच पे ला करके उनको नेतृत्व के रूप में ला करके जितना भी पब्लिक उसके पीछे में रहे, तो वो आंदोलन को थोड़ा सा अलग नजरिए से सरकार देखता है। क्योंकि वो चुने हुए प्रतिनिधि है, अगर उनका हस्ताक्षर रहेगा तो थोड़ा सरकार जो है कंपनी वाले सोचते हैं कि हाँ भाई ये प्रतिनिधि आवाज कर रहा है। क्योंकि हम लोग आम संगठन बना के हम आंदोलन करते हैं ना, तो फिर एक तरह का आरोप प्रत्यारोप लगा दिया जाता है कि भाई ये तो फलाना स्तर का, ये तो फलाना स्तर का। आप कितने लोगों को, कितने सरपंचों को अंदर करेंगे, कितने जिला परिषद सदस्यों को अंदर कराएंगे? थोड़ा सा हम लोगों को इस ओर सोचने की आवश्यकता है। और हम सबको एक मंच पे आकर के कैसे हम आगे की रणनीति कैसे हम लड़ सकते हैं, इस पर थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। हम सब आगे कैसे ये सारा जो औद्योगिकरण, सैनिकरण जो क्षेत्र में हो रहा है, जो आरोप प्रत्यारोप लगा करके हम लोग को फर्जी पेड़ों में जो मारा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं ये जंगल का दोहन करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है हम पर। तो इस पर हम लोगों को एक मंच पे आकर के हमको कैसे लड़ना है और कैसे एकजुटता पे हम सब एक मंच पे आए, तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। सबको जिंदाबाद जोहार।